माय डियर स्टूडेंट, आज हम बायोमोलिक्यूल में एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर 1 लगाएंगे आज। हो सकता है इसमें 2 या 3 यूनिट लग जाएंगी तब ये फिनिश होगा। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर ले, देखो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम एक सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बोले कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट आर वेरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी विच इंक्लूड स्टार्च एंड स्वीट, जो कि इंक्लूड करते हैं स्टार्च और स्वीट्स को, मींस शुगर को। अब हम कहें कि इसकी भाई एक डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, क्योंकि ये वाला जो तुम्हारा जो क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का, इससे ना तुम्हारे केमिस्ट्री के भी कई सारे क्वेश्चन जो है वो नीट में बनेंगे। तो बहुत वेटेज वाला चैप्टर है ये। तो इसमें चलो हम लोग करते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन की बात करें। तो एक डेफिनेशन क्या होगी, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन मोर देन वन। एक से ज्यादा एल्डिहाइड और कीटोन है और वो पॉलीहाइड्रोक्सी है, तो वो हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो CnH2nOn, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो C6H12O6, दिस इज अ ग्लूकोज, दिस इज अवर ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये। फिर हम कहें कि देखो ग्लूकोज है, ठीक है, हम ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, ठीक है, और अगर हमें इन दोनों को जोड़ना हो, 2 मोनोसेक्राइड जब जुड़ते हैं तो वो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और डाइसेक्राइड जो है जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ के डाइसेक्राइड बनाते हैं तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो डाइसेक्राइड का आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखो कैसे जुड़ते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है और सेकेंड ये है, दोनों को हमने जोड़ा, दोनों का OH ग्रुप है, तो बीच में क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो बना। एक H2O को हम बाहर निकाल दें, वाटर को रिमूव कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला अगर हम इसको कैलकुलेशन वाली लैंग्वेज में बोले तो C6H12O6 एंड C6H12O6। तो कैलकुलेशन के बेसिस पे हमारा क्या आना चाहिए, C12H24O12। ठीक है, तुम भी यही सोच रहोगे ना कि यही आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे एक वाटर रिमूव किया है, यहाँ पे एक जब वाटर रिमूव कर दिया तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C12H22 एंड O11। क्यों, क्योंकि वाटर H2O है, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और एक ऑक्सीजन हमने रिमूव कर दी, तो ये हमारा जो फॉर्मूला बना C12H22O11। तो जितने ऑक्सीजन रिमूव होते हैं उतने ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसी कंपाउंड में बनते हैं। तो हम इस बेसिस पे किसी भी कंपाउंड से उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि उस कंपाउंड में कितने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमने कैसे क्लासिफाई किया है, तो हमने इसको क्लासिफाई किया है नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे एंड शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के पास 3 कार्बन वाली शुगर है तो वो ट्रायोज है, और इसका एग्जाम्पल है डाइहैप एंड PgAl। याद करो, पीछे रिकॉल करो, जब तुमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था तो तुमने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को जब तोड़ा तो वो 6-फॉस्फेट ट्रायोज में कन्वर्ट हुआ, एक साइड ढाप बना और एक साइड बना PgAl। तो ये है इंपॉर्टेंट, दिस इज अ ट्रायोड शुगर। 4 कार्बन वाली शुगर को हमने नाम दिया टेट्रोज और इसका एग्जाम्पल है इरिथोज। ठीक है, 5 कार्बन वाली अगर शुगर है तो हमने उसको नाम दिया पेंटोज। पेंटोज का एग्जाम्पल है राइबोज। राइबोज शुगर किसमें पाई जाती है, आपके RNA में। डीऑक्सीराइबोज किसमें पाई जाती है, DNA में। एंड रिबुलोज, ठीक है, दिस इज अ प्लांट मटेरियल। अच्छा, 6 कार्बन अगर है, 6 कार्बन वाली शुगर है तो हमने उसको नाम दिया हेक्सोज।
हेक्सोज में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाते हैं, ग्लैक्टोज आ जाते हैं एंड फ्रक्टोज आ जाते हैं। तो देखो तुम्हारा जो नीट में पीवाईक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इस वाले से बनेंगे। पेंटोज शुगर में क्या क्या आता है, राइबोज आएगा, डीऑक्सी आएगा। इसके अभी आपको रिंग फॉर्म भी कराएंगे कि इसका चेन वाला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। फिर आगे करते हैं बात, 7 कार्बन अगर है तो उसको हमने नाम दिया सूडोहेप्टोज, सूडोहेप्टोज। फिर हम बात करें कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक को हमने बोल दिया एल्डोज, दूसरा है कीटोज। एल्डोज शुगर दैट मीन CHO, वो शुगर जिसके पास एल्डोज ग्रुप है उसको हमने रखा किसमें, एल्डोज में। इसमें ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, PGAL है एंड राइबोज है। वही जो कीटोज शुगर है उसमें तुम्हारे हैं फ्रक्टोज, सूडोहेप्टोज, रिबुलोज एंड डाइहा। देखो डाइहा फिर से आया। फिर हम बात करें कि शुगर एंड नॉन शुगर के बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई किया है। तो देखो जो स्वीट है, टेस्ट में जो मीठे हैं उसमें है आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज एंड सुक्रोज। लेकिन वही जो स्टार्च फॉर्म करते हैं उनको हमने रखा है किसमें, नॉन शुगर में। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें कि हम अगर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, देखो तो इसमें जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है ओपन चेन एंड सेकेंड होता है रिंग फॉर्म। तो ओपन चेन क्या होता है, कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है, कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है जिसको हमने नाम दिया ओपन चेन। अब ओपन चेन कौन कौन बनाते हैं, ओपन चेन हमारा बनाता है राइबोज, डीऑक्सी राइबोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। रिंग फॉर्म में कौन से ऐसे कंपाउंड है जो रिंग को फॉर्म नहीं करते, रिंग फॉर्म ये वाले जो कंपाउंड है ये नॉट फॉर्म, ये रिंग नहीं बनाते, ये रिंग वाला इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाते। कौन से, 3 कार्बन वाली शुगर जिसको हमने नाम दिया ट्रायोज का, 4 कार्बन वाली जिसको हमने नाम दिया टेट्रोज का, या 5 कार्बन वाली कीटोज शुगर है, ये रिंग नहीं बनाती है। अब रिंग कितने तरह की होती है, रिंग हमारी होती है 2 तरह की। एक रिंग होती है जिसको हमने नाम दिया फ्यूरॉन का और दूसरी होती है पायरॉन का। कुछ नहीं, सिर्फ नाम बहुत इंग्लिश है, अदरवाइज बहुत इजी है। देखो फ्यूरॉन रिंग कहता है कि मेरी फैमिली में 5 मेंबर होने चाहिए, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन को मिलाकर ये कहता है मेरे पास 5 मेंबर होने चाहिए। तो दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन, 5 मेंबर हो गए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3rd कार्बन एंड 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो फ्यूरॉन रिंग कहती है कि मेरी फैमिली में 5 मेंबर होने चाहिए इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। पायरॉन कहता है कि भैया तुम्हारी में 5 होने चाहिए बट मेरी फैमिली में 6 मेंबर होने चाहिए इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। क्लियर, दिस इज अ फ्यूरॉन रिंग एंड दिस इज अ पायरॉन रिंग। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन मोर देन 1। ये हमारी केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। उसके बाद हमने जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने ग्लूकोज में। फिर हमने कहा कि जब 2 कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं तो वो डाइसेक्राइड बनाते हैं। जनरली मोनोसेक्राइड को हम जोड़ते हैं, मोनोसेक्राइड के बीच में जब प्रेम संबंध बनते हैं तब डाइसेक्राइड बनता है और दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। किसी कंपाउंड से अगर हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड काउंट करने हो तो आप जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन लैप्स हो रहे हैं उससे हम उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड निकाल सकते हैं। फिर हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट को हमने नंबर ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप एंड शुगर एंड नॉन शुगर के बेसिस पे डिवाइड किया है। कार्बन में हमने नंबर की बात करी तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड सीडोहेप्टोज।
फिर हमने बात करी फंक्शनल ग्रुप के पास, अगर किसी शुगर के पास एल्डोज है, ठीक है, कौन सी है वो, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, पीजीएल है एंड राइबोज है। एंड अगर उसके पास कीटोज किसके पास है, फ्रक्टोज, सूडोहेप्टोज, रिबुलोज एंड डाइहैप। तो तुम्हारे पीवाईक्यू इस वाले सेक्शन से बनेगा कि कौन सी ऐसी शुगर है जिसके पास एल्डोज है या कौन सी ऐसी शुगर है जिसके पास कीटोज है। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे, GGPR FSRD। अब ये तुम्हारे अकॉर्डिंग है कि तुम्हें कैसे याद करना है, ठीक है। फिर शुगर एंड नॉन शुगर के बेसिस पे हमने शुगर को उसमें क्लासिफाई किया कि स्वीट इन टेस्ट, जो मीठी है वो हमने डाल दी शुगर में, ठीक है, और नॉन शुगर के पार्ट में हमने डाला स्टार्च। तो शुगर में क्या है तुम्हारा, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, राइबोज है एंड सुक्रोज है, ठीक है। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट का इतना बेसिक पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे भी। तो तब तक के लिए बाय बाय।